हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है कि एपी दिया हुआ है। एपी 3,8 13,18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। ठीक है, ये हमें याद करना है कि कौन सा पद हमारा 78 होगा। देखिए एपी में दिया गया है, तो एपी में अगर दिया होता है तो सबसे पहले हम ए और डी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से ए प्रथम पद हमारा 3 है और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान हमें क्या मिल जाएगा, A2 हमारा 8 माइनस 3, ये हमें मिल जाएगा 5। अब हम मान लेते हैं ये जो पद है एनवा पद हम मान लेते हैं कि हमारा 78 होगा। ठीक है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद का फार्मूला होता है AN इक्वल टू, यानी हमें ए का मान, डी का मान और AN का मान दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि n इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल एनवा पद हमारा AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दो सिंपल इसे। AN ही हमारा क्या है 78 इक्वल टू ए का मान हमारे पास है 3, n का मान ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास है 5। ठीक, इसको इधर ले आएंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा 5n माइनस 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 75। इसको इधर भेज देंगे, 5n इक्वल टू 75 प्लस 5, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। 5n इक्वल टू 80, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5 16। n इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 16। सिंपल इस तरीके से हम, यानी 16वां पद हमें क्या मिलेगा 78 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से इस सवाल को हम हल करते हैं। बहुत सिंपल था। इसको पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें एपी में दिया गया है तो सबसे पहले ए ज्ञात कर लेते हैं और फिर डी ज्ञात कर लेते हैं, फिर एनवा पद इसको मान लेते हैं। एनवा पद हमारा है, एनवा पद से हम एन का मान सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें भी हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में आ जाए पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी, कितने पद, कौन सा पद, तो आप समझ जाइए कि एन का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में। ठीक, इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट हम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी दिया गया है, यानी एपी हमें दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एपी में दिया हुआ है एपी 7 13 और 19 डॉट डॉट 1.5। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है कि 7 13 और 19 का कौन सा पद 205 होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एपी में दिया हुआ है तो सिंपल तरीका, आप ए का मान लिख दो और डी का मान आप ज्ञात कर दो। 13 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी का मान हमें 6 मिल जाएगा और ये हमारा AN, इसको मान लेते हैं। एनवा पद हमारा फार्मूला क्या होता है, एनवा पद AN इक्वल टू n हमें ज्ञात करना है। ठीक, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से AN हमें दिया है 205, ए का मान सिंपल हमारे पास है 7, n का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 6। इसको इधर भेज देंगे, माइनस में 7 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा दो,
दोनों में मल्टी 6 का n में भी होगा मल्टीप्लाई और -1 में भी होगा। इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, 1 8, ये प्लस में 6 इक्वल टू 6n हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे इस -6 को इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, इसको घटा करके इसको हम ऐसे लिखेंगे तो 204 हो जाएगा इक्वल टू 6n। तो 6n इक्वल टू 204, तो n इक्वल टू 204/6, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, n इक्वल टू 34, यानी 34वां पद हमारा क्या होगा 205 आएगा। ऐसे चलते चलते 7 13 19 ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाएंगे 34वें पद तक चलेंगे। आप ऐसे समझ लो 1 कदम 2 कदम 34 कदम जब चलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी में दिया हुआ है 15 फुल 1/2 कमा 13 कमा डॉट 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 -47। ये कौन सा पद होगा? ठीक है, घटता हुआ जा रहा है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। कौन सा पद होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 18 और d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे 15/1/2 माइनस 18। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके तो 15 का 2 में तो 31, 31 माइनस 18 1 ले लेंगे, एलसीएम लेकर के हल कर देंगे। 31 माइनस 36 माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 36 में से 31 घटाएंगे और यहाँ से ये हम मान लेते हैं सिंपल एनवां पद है और हमें ज्ञात क्या करना है एन इक्वल टू क्या होगा। ठीक, चलिए एनवां पद हमें ज्ञात करना है। एनवां पद का फार्मूला होता है एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन दिया हुआ है -47 इक्वल टू ए का मान है हमारे पास 18 प्लस -5/2 और -1 डी का मान एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू -5/2। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है और इधर का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस। इसको ऐसे ही रहने दो, सिंपल तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। ऐसे रहने दो, इसको हम पहले लिख सकते हैं 5/2 n माइनस 1 इंटू डी का मान तो रख दी। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस में इक्वल टू -5/2 n माइनस 1। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 65 इंटू 2 इक्वल टू 5n माइनस 1। ये भी इसके नीचे ले आएंगे तो 5n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 65 इंटू 2/5 काट देंगे इसको। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 26 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू 26 प्लस 1 तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स जिससे आपको एग्ज़ाम में मिले। इसमें भी लिखा हुआ है क्या AP 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्या AP 11852 का एक पद -150 है? क्यों? ठीक है,
है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये दोनों हमें बताना है। तो ईपी में 11, 8, 5 और डॉट डॉट -150, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है। यदि हम इसको हल कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे कि यनवा पद ही हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा ये दिया हुआ है, d यहाँ से 8 - 11, तो d इक्वल टू फार्मूला d इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1, तो d इक्वल टू माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यन का मान ज्ञात करना है। यदि यन का मान प्राकृत संख्या आया, ठीक है, या पूर्ण संख्या आया, तब तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये पद कहीं ना कहीं हम चलते हुए कदम चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या नहीं आया तो या ये कोई पद होगा ही नहीं, इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं। तो एनवा पद का फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास है -150, a का मान हमारे पास है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। इसको इधर ले आएंगे, -150 - 1, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू -3, ये हमारा हो गया -161 इक्वल टू -3n प्लस 3, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो -161 - 3 इक्वल टू -3n, माइनस में 3 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, नहीं सॉरी प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, -164, ठीक है। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3, ठीक। इसे इसको हम 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, n इक्वल टू आ जाएगा 56.66, ठीक है। तो ये देखिए प्योर ना तो पूर्ण संख्या ना प्राकृत संख्या है ये, ठीक है। इसलिए -150 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। कारण यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि n का मान, ठीक है, कारण क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं, ठीक। आज हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चन करवाया। आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। और हमारे इस चैनल कृपानिधि पाठक का जो चैनल है उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेशनशिप में इसे शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम आपके एकदम करीब आ चुका है, जिससे अच्छे से आप पढ़ाई करें और खूब मेहनत करके पढ़िए। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोग अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लाएं, हम ईश्वर से ये कामना करते हैं, और मेहनत करके आप लोग लाएं। बहुत बहुत